वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट चैप्टर नंबर 7 इम्यूनोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक सेरोलॉजी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टडी ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड। इम्यून सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा प्रणाली के विकार के कारण होने वाले जो अध्ययन होते हैं, रोग के अध्ययन, जो क्या कहलाते हैं? इम्यूनोडेफिशिएंसी, ऑटो इम्यूनिटी, बोथ ए एंड बी, या फिर इम्यूनोलॉजी। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर डी, इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी मैन कैटेगरीज डिजीज कॉज्ड बाय डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम फॉल। तो जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के विकारों के कारण जो होने वाले जो रोग होते हैं वो कितने श्रेणियां में मुख्य आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इम्यूनोडेफिशिएंसी, बी ऑटो इम्यूनिटी, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी है इम्यूनोलॉजी। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स के कितने वर्ग होते हैं, प्रकार होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 8? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकार होते हैं, जिसमें होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होता है वह IgG, जो सबसे अधिक मात्रा में होता है, फिर IgM, IgA, IgD और IgE। तो इस तरीके से कुल 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्रॉस द प्लेसेंटा एंड गोइंग टू द फीटस। कौन से जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक जाता है? ऑप्शन नंबर ए है IgA, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स अल्फा कहते हैं, IgD इम्यूनोग्लोबुलिन्स डेल्टा, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन्स म्यू, एंड IgG इम्यूनोग्लोबुलिन्स गामा। एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स गामा जो होता है वह प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर डिराइव्ड फ्रॉम। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहां से प्राप्त होते हैं? हाइब्रिडोमा सेल लाइन्स, एंटी बायोमा सेल लाइन्स, बोथ एंड डी नॉन। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो आंसर नंबर ए है, हाइब्रिडोमा सेल लाइन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुम्स कंट्रोल रिजेंट इज एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी सिंथेसाइज्ड, वाश्ड एंड मेड अप टू ए। जो कुम्स नियंत्रक अभिकर्मक विरोधी डी जो IgG संश्लेषित धोया जाता है और बना होता है किससे? तो 20% सस्पेंशन, 0.05% सस्पेंशन, 50 सस्पेंशन या 15 सस्पेंशन, अर्थात 25, 50 या फिर 15 सस्पेंशन से। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 5% सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पॉलीक्लोनल एंटी ह्यूमन IgG इज द यूजुअली प्रिपेयर्ड इन। पॉलीक्लोनल जो एंटी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स गामा है वो आमतौर पर तैयार किया जाता है शिप के या गॉड से या फिर रैबिट से या फिर इन सभी से। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज द प्राइमरीली मेडिएटेड बाय। ऑप्शन नंबर ए बी सेल, ऑप्शन नंबर बी टी हेल्पर सेल, सी प्लाज्मा सेल, एंड डी डेंड्रिटिक सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो आंसर नंबर बी है, टी हेल्पर सेल। और जो टी हेल्पर सेल होता है वह प्राइमरी मेडिएटर्स ऑफ द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अर्थात CMI। और ये जो होते हैं सीक्रेट करते हैं सेवरल बहुत प्रकार के डिफरेंस जो लिम्फोकाइनेज, जो कि stimulated a number of other cells such as cytotoxin, T lymphocytes and monocytes. B cell difference into plasma cell during a humoral mediated immune response, and dendritic cell are important antigen presenting cell। तो जो डेंड्रिट्स होते हैं वह इंपॉर्टेंट एंटीजन होते हैं जो सेल प्रेजेंट करते हैं, एंड बट दे आर नॉट द प्राइमरी मेडिएटर्स ऑफ द CMI रिस्पॉन्स, अर्थात सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द HLA कॉम्प्लेक्स इज द लोकेटेड प्राइमरली ऑन। ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोम्स, बी क्रोमोसोम 6, सी क्रोमोसोम 9, एंड डी क्रोमोसोम 17। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स HLA जो सिस्टम होता है वह पार्ट जो होता है वह लार्जर रेजिन नो एज द मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और यह जो क्रोमोसोम्स 6 में पाया जाता है, अर्थात जो लोकेटेड होते हैं वह क्रोमोसोम 6 में, एंड द रीजन लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स 15 कंटेंट्स एंड HLA जीन B2M। एंड करेक्ट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, HLA एंटीजन आर फाउंड ऑन। HLA एंटीजन कहाँ पाया जाता है?
HLA मीन्स ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन जो होते हैं वह ग्रुप ऑफ एंटीजन्स ओरिजिनली डिस्क्राइब ऑफ ह्यूमन वाइट सेल्स, और it is now known that they are found on all nucleated cells of the body including solid tissue cell. HLAs are not found on red blood cells. Red blood cells में नहीं पाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर ए, all nucleated cell. Next, question number 11. An important part of the non-specific immune रिस्पॉन्स इज, अर्थात जो गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए बी सेल्स, बी बेसोफिल्स, सी कॉम्प्लीमेंट्स, कैस्केड एंड डी साइटोटॉक्सिक्स, टी लिम्फोसाइट्स। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो आंसर नंबर है सी, कॉम्प्लीमेंट्स, कैस्केड। तो फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ऑन एनिमल्स नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स इंक्लूड फेगोसाइटोसिस, इन्फ्लामेशन एंड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। इन अ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स द एनिमल रिस्पॉन्स इन मच द सेम वे ऑल इनवर्ड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स जो बी सेल्स और साइटोटॉक्सिक्स, टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये जो रिस्पॉन्स होते हैं स्पेसिफिक एंटीजन एंड आर दे फॉर इन्वॉल्व इन द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, एंड जो बेसोफिल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. द मेजर क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स फाउंड इन एडल्ट ह्यूमन सीरम इज। ऑप्शन नंबर ए IgA, ऑप्शन नंबर बी IgE, ऑप्शन नंबर सी IgG एंड ऑप्शन नंबर डी IgM। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो आंसर नंबर है सी IgG। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें हम बताए कि आंसर नंबर सी करेक्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स गामा जिसको कहते हैं, ये जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंस क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो सीरम पे पाए जाते हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली लगभग 80% जो टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं उनमें होते हैं, और इनका जो नॉर्मल रेंज होता है वह 800 to 1600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर भी होते हैं जो हमारे सीरम पे। तो ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोसेस डेल्टा हैवी चेन। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के किस वर्ग में डेल्टा भारी श्रृंखला होती है? IgA, IgD, IgE एंड IgG। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी IgD पे। तो द हैवी चेन्स डिवाइडेड ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स मॉलिक्यूल्स इनटू सेपरेट क्लासेस एंड सब क्लासेस। द डेल्टा हैवी चेन corresponds to IgD and the remains class IgA, IgG, IgE and IgM corresponding to alpha, delta, gamma and mu respectively. Sorry, alpha, mu and epsilon। जो IgE, IgM, IgG एंड IgA इन सभी में नहीं होते हैं, सिर्फ Ig जो D होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स डेल्टा उसी पे हैवी चेन्स पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोसेस 10 एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के किस वर्ग में 10 एंटीजेनिक जो बाइंडिंग साइट होती है? ऑप्शन नंबर ए है IgA, IgA मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स अल्फा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स डेल्टा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स गामा या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स म्यू। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो आंसर नंबर डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स म्यू। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स म्यू होता है उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वह पेंटामियर होते हैं जो फिर जिसमें 10 बाइंडिंग साइट्स कंटेंट्स होते हैं। एंड हाउ एवर द एक्चुअल वैलेंस फॉल 5 विथ लार्ज एंटीजन मॉलिक्यूल्स प्रोबेबली बिकॉज ऑफ स्टेरिक रेस्ट्रिक्शंस। एंड जो IgA, IgG, IgD और IgE मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं उसमें जो मोनोमियर्स और सभी में जो 2 एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट्स पाए जाते हैं, सिवाय IgM में 10 बाइंडिंग साइट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स बाइंड टू बेसोफिल्स एंड द मास्ट सेल टू
मेडिएट इमीडिएट्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का कौन सा वर्ग तत्काल अति संवेदनशीलता प्रकृति की प्रतिक्रियाओं के लिए बेसोफिल्स और जो मेस्टूल जिसको हम मास्ट सेल कहते हैं कोशिकाओं को बांधता है, आईजीए, आईजीजी, सॉरी आईजीडी, आईजीई एंड आईजीजी। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो आंसर नंबर सी है। मास्ट सेल को जो करने के लिए आईजीई, मास्ट सेल जो होते हैं एंड बेसोफिल्स होते हैं सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं फॉर द पोर्शन ऑफ आईजीई, आईजीई के सरफेस। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो का पार्ट यहीं तक। अगर आपको फ्रेंड्स अगर इसका लिंक्स चाहिए तो आप यहाँ से आके आराम से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ आपको फ्री में स्टडी के लिए मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इसका पीडीएफ भी अगर डाउनलोड है तो मैं नेक्स्ट में पीडीएफ बना के सभी का एक साथ आपको दूंगा। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में फ्रेंड्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक पार्ट नंबर 2 लेके जल्द ही आने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव गुड डे, जय हिंद, जय भारत।